नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। और दोस्तों, आज खबर विशेष में बात बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। खबर विशेष में बात मोकामा की जनता के मिजाज की। खबर विशेष में बात मोकामा को लेकर रणनीति की। दोस्तों, मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव है। महागठबंधन और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। नीतीश तेजस्वी एक हुए हैं तो ये पहली लड़ाई मोकामा और गोपालगंज में है। लेकिन तेजस्वी यादव जो राजधानी पटना और राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, वो ग्राउंड पर नहीं दिख रहे हैं। आरजेडी के नेता जरूर मोकामा और गोपालगंज में नजर आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव गायब हैं। तेजस्वी यादव डायरेक्ट नीतीश कुमार के साथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको यह बता दें कि मोकामा और गोपालगंज के मैदान पर तेजस्वी यादव को उतरना जरूरी है। बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर इससे पहले जब उपचुनाव हुए, कुशेश्वर और तारापुर, आरजेडी भले ही हार गई, लेकिन जो वोट परसेंट है वो बढ़ा आरजेडी का। और इसका मतलब साफ है, तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव तब नेता प्रतिपक्ष थे और वो ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे। मोकामा और गोपालगंज में तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे हैं। भले आरजेडी के तमाम बड़े छोटे नेता जो है मोकामा और आरजेडी और गोपालगंज पहुंच चुके हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तेजस्वी मोकामा की चर्चा करते हैं, जब गोपालगंज की चर्चा करते हैं, तो अपने नेताओं से ही राय लेते हैं। तेजस्वी यादव को चाहिए कि वो निकलकर जनता के बीच जाए। और हमें बातें तब कह रहे हैं जब हम मोकामा से घूम कर आए हैं। देखिए, मोकामा जाहिर तौर पर आप समझ रहे हैं कि भूमिहार और यादवों का गढ़ माना जाता है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को आरजेडी ने यहां से कैंडिडेट बनाया है। एक और जहां अनंत सिंह के समर्थन में वहां के भूमिहार जाति के लोग हैं, तो यादव जाति के लोग भी तेजस्वी यादव की वजह से खड़े हैं, लालू यादव की वजह से खड़े हैं। लेकिन डिमांड तेजस्वी यादव की हो रही है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हमने देखा तेजस्वी यादव घूम रहे थे, गांव में गलियों में जा रहे थे, अपने नेताओं के साथ जनता के बीच जा रहे थे। अब तेजस्वी यादव को मोकामा और गोपालगंज में भी ये चीजें करनी चाहिए। हम कुशेश्वर स्थान में थे और तेजस्वी जी के साथ उस वक्त हम कैंपेनिंग में थे, और हमने देखा कि तेजस्वी यादव कैसे गांव के गलियों में जा रहे हैं, टूटी सड़कों को दिखा रहे हैं। और सरकार पर तो जाहिर सी बात है हमलावर हैं ही। वो तब नेता प्रतिपक्ष थे और नीतीश कुमार की सरकार थी। और मुझे वो वाक्या भी याद है, वो वीडियो भी याद है, जब कुशेश्वर स्थान से तेजस्वी यादव ने वीडियो बनाया था कि नीतीश कुमार को जहां जनसभा करनी है वहां वो कैसे जाएंगे और तेजस्वी यादव को कैसे जाना पड़ रहा है। तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी हमलावर थे। और इससे हुआ क्या कि वहां की जनता के बीच ये संदेश गया कि कोई नेता है जो हमारे बीच आ रहा है। और ऐसे में तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता, जो आरजेडी के बड़े नेता, सबसे बड़े नेता हैं अगर लालू यादव के बाद की बात करें तो, वो अगर खुद ग्राउंड पर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वोट जो है उनके वोट अब एकजुट होते नजर आ रहा है। और यही वजह है कि पहली बार आरजेडी वहां से चुनाव लड़ी, कुशेश्वर स्थान से। और भले ही कांग्रेस उनके खिलाफ में हो, लोक जनशक्ति पार्टी उनके खिलाफ में हो, तमाम दल उनके खिलाफ में हो, लेकिन पप्पू यादव भी उस समय कांग्रेस के साथ थे। तेजस्वी यादव ने तब यह दिखाया था कि अगर वो मैदान में उतर जाते हैं तो बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं। आज गोपालगंज और मोकामा की बारी है, तो तेजस्वी यादव को मैदान पे उतरना चाहिए। चुनावी जनसभा से नहीं बल्कि जनता के बीच जाना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि मोकामा की जीत उनके लिए आसान है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। गोपालगंज में तो तेजस्वी यादव को जमीन पर उतरकर मेहनत करना पड़ेगा। भले ही तेजस्वी यादव ने वैसे कार्ड खेल दिया है, लेकिन अगर बीजेपी को 24 के लिए संदेश देना है तो नीतीश कुमार भले जाए या ना जाए, भले वो चुनावी जनसभा क्यों ना कर ले, लेकिन तेजस्वी यादव को ग्राउंड पर उतरकर लोगों के बीच जाना होगा और तमाम चीजें बतानी होगी। तेजस्वी जो चीजें समझ रहे हैं गोपालगंज और मोकामा में उतना आसान है नहीं। मोकामा में यादवों का वोट अगर बट रहा है थोड़ा भी,
तो उसके लिए तेजस्वी यादव को मेहनत करना पड़ेगा। और बिहार विधानसभा की ये 2 सीटें आरजेडी जीतती है तो आप दावे के साथ कह सकते हैं तेजस्वी यादव बीजेपी को कि 24 में आपको हम पटखनी दे देंगे। लेकिन अगर ये 2 सीटें अगर आप गंवा देते हैं, इसमें एक भी सीट, तो ये मत समझिए कि नीतीश कुमार आपके साथ आए हैं तो आपको फायदा है, बेनिफिट है। ये बातें मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। भले आरजेडी के नेता, तमाम मंत्री, तमाम बड़े नेता, छोटे नेता तमाम जगहों पर मौजूद हैं, गोपालगंज के गांव में, गलियों में जा रहे हैं, लेकिन वहां तेजस्वी यादव को उतरना जरूरी है। वहां की जनता के बीच तेजस्वी यादव को खुद जाना जरूरी है। और तेजस्वी यादव का तो वो गृह जिला भी है, फुलवरिया के लाल हैं वो, और गोपालगंज को उन्होंने बड़ी सौगात दी थी, तब वो फुलवरिया गए थे और उन्हें अब जरूरी है गोपालगंज जाना, मोकामा जाना। भले आप 4 दिन नहीं रहकर 2 दिन रहिए, लेकिन गांव में, गलियों में जाइए, वहां की जनता की समस्याओं को समझिए। जैसे आप कुशेश्वर स्थान और तारापुर में एक एक गली घूम रहे थे, आप घूम लीजिए, तो दावे के साथ कह सकता हूं कि दोनों सीटें आरजेडी निकाल देगी। मोकामा बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादवों को एकजुट करने के लिए, अति पिछड़ों को एकजुट करने के लिए उतरना होगा। ललन सिंह उतर रहे हैं तो भूमिहार कुछ वहां पर समिट जाएंगे, एक साथ हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को गोपालगंज में भी उतरना पड़ेगा। उनके मामा साधु यादव उनके लिए कम बड़ी मुश्किल नहीं है, कम बड़ी मुसीबत नहीं है। वैसे कार्ड खेल चुके हैं तो जाहिर सी बात है रणनीति तो उन्होंने बना ली है, लेकिन तेजस्वी यादव मैदान में उतर जाएंगे तो खेला हो जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।